सय्यिदिना व सनदिना व नबीना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबी क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि नुजबा व अस्हाबिहि अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। वफ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाउ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाउ। जुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, जुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। जुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। और लबे सादिक से यानी हुजूर की ज़बान अनवर से, लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए, कभी तफसीर हो जाए। और या रसूल अल्लाह मैं जब देखूं, जहां देखूं, तुझे देखूं, तू मेरी आंख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। और तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो, और तमन्ना है किसी शब ख्वाब ही ताबीर हो जाए। मदीने से हमारा काफिला चलने का वक्त आया, इलाही काफिला चलने में कुछ ताखीर हो जाए। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहबे हनफियदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। और गौसे आजम दीन मन ईमान मन, गौसे आजम दीन मन ईमान मन, गौसे आजम जाने जाने पंज तन। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और अदुवे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, अदुवे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं। मुसाफिर खुल्द का हूं, साथ अपने दोज़खी रखूं।
अदुव्वे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, मुसाफिर खुल्द का हूं साथ अपने दोज़खी रखूं। यही मेयार उल्फत है, तकाजा है मोहब्बत का, अली का जो भी दुश्मन हो मैं उससे दुश्मनी रखूं। और नबी के सदके, आपकी दाद से मुझे समझ आ गया अली वाले बैठे हैं, और ये बात नहीं है कि मुझे अभी समझ आया, दाखिल होते ही अंदाजा हो गया था। बज़ाहिर तो मीठा दर है, दर हकीकत ये नजफ का दर है। सुन ले, नबी के सदके इनायत अली की मिलती है, नबी के सदके इनायत अली की मिलती है, नसीब वालों को चाहत अली की मिलती है। जबरदस्ती के सौदे नहीं है। नबी के सदके इनायत अली की मिलती है, नसीब वालों को चाहत अली की मिलती है। हर एक वली को विलायत अली की मिलती है, मुनाफिकों को अदावत अली की मिलती है। और हरामजादों को इश्के अली से क्या मतलब, हरामजादों को इश्के अली से क्या मतलब, हलाल जादों को निस्बत अली की मिलती। हरामजादों को, ये हुजूर की हदीस का तर्जुमा है, और बवक्त जरूरत इंशाअल्लाह तर्जुमा भी, हदीस भी पेश हो जाएगी, इबारत भी पेश हो जाएगी और तर्जुमा भी पेश हो जाएगा। पहले शेर समझे। अब्दुल्ला बिन रवाहा हुजूर के सहाबी, ये आगे आगे चला करते थे और ये शेर की मार मारा करते थे। हम भी नसर में मार बाद में देते हैं, नज़म की मार पहले मारते हैं। हरामजादों को इश्के अली से क्या मतलब, हलाल जादों को निस्बत अली की मिलती है। और गौसे आजम भी बेटे मौला अली के हैं। मैं कादरियों से मुखातिब हूं और सच्चे सुच्चे कादरियों से मुखातिब हूं। जहरा के लाल, ये जो नज़्म पेश कर रहा हूं ये फकीर की अपनी मकतूब है। जहरा के लाल गौस का कैसा जलाल है, जहरा के लाल गौस का कैसा जलाल है, गर्दन यहां झुकी है सगीरो कबीर की। जहरा के लाल गौस का कैसा जलाल है, गर्दन यहां झुकी है सगीरो कबीर की। और अनवारे मुर्तजा पे है अनवारे मुस्तफा, अनवारे मुर्तजा पे है अनवारे मुस्तफा। महफिल सजी हुई है पीराने पीर की, वरा है कोई शाह खमीर की। रंगे हसन जलाले अली लहजाए हुसैन, क्या इससे भी वरा है कोई शाह खमीर की। और नज़आ में हो या कब्र में हम आ ही जाएंगे। गौस पाक फरमा रहे हैं, नज़आ में हो या कब्र में हम आ ही जाएंगे, रुसवा न होगी इज्जत हमारे फकीर की। और कदमी कहा इराक में दुनिया ने सुन लिया, कदमी कहा इराक में दुनिया ने सुन लिया। देखी रसाई क्या है पीराने पीर की। और ए बाबे शहरे इल्म के फैजान, वाह वाह। ए बाबे शहरे इल्म के फैजान, वाह वाह। तासीर पूरी पूरी है खुम्मे गदीर की, तासीर पूरी पूरी है खुम्मे गदीर की। और महबूब थाम कर मामन अहब, ये अर्ज है या गौस लीजिए खबर अपने असीर की। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। जो गौस सारे वलियों का पीराने पीर है, जो गौस सारे वलियों का
पीराने पीर है, खुद मुर्तजा के दर का एक अदना फकीर है। गिरामी कदर हजरात, बिरादरान इस्लाम, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, जुमला गुलामान और शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलखुसूस हजरत पीर सैयद कासिम शाह साहिब जीलानी दामत बरकातुमुल कुद्सिया, पीर सैयद अकबर अली शाह साहिब जीलानी दामत बरकातुमुल कुद्सिया, हजरत पीर सैयद उस्मान शाह साहिब फरोजी, प्रोफेसर डॉक्टर सईदी साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया, आज की ये वक़ी पुरनूर और बारौनक महफिल व मजलिस, जिसकी निस्बत हुजूर गौस पाक की 11वीं शरीफ के साथ है, और 11वीं भी छोटी नहीं बड़ी 11वीं शरीफ, और ये गौस पाक का उर्स है। हमने जहां भर में तरह तरह के उर्स देखे, याद रखें उर्स हमेशा वली का होता है, दूने वली उर्स नहीं होता। वली हो तो उसका उर्स होता है, गैर वली का उर्स नहीं होता। जहां भी उर्स होता है वली का होता है, और वली तब होता है जब वो अली का होता है। जो अली का ना हो वो वली होता ही नहीं। तो उर्स वली का होता है। बड़े बड़े उर्स हमने देखे जहां भर में, लेकिन एक उर्स ऐसा है कि जिसकी अजमत को बयान करने से हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा भी न रही। आपने भी फरमाया, आपने फरमाया हमने भी उर्स देखे हैं। मार आई तो उर्सन अहसना मिन उर्स फातिमा, फरमाया निगाहे आयशा ने भी जो उर्स देखा है वो एक ही उर्स देखा है। फरमाया ऐसा उर्स किसी का हुआ ही नहीं जैसा फातिमा तुज़हरा का हुआ है। नक्शबंदियों के उर्स भी होते, कादरियों के, चिश्तियों के, सोहरवर्दियों के, बड़ी शानें होने चाहिए। वली ने सारी जिंदगी में जो कुछ किया उसकी अजमतें और उसका किरदार और उसकी सवादें उर्स में बयान की जाती है। लेकिन जिस उर्स को निगाहे आयशा सिद्दीका पसंद फरमा रही है वो भी तो कोई उर्स होगा। फरमाया मैंने ऐसा उर्स नहीं देखा जैसा उर्स फातिमा का अली से हुआ है। मार आई तो उर्सन अहसना मिन उर्स फातिमा, इससे अच्छा उर्स नहीं देखा। आज मैं भी हुजूर गौस पाक की बड़ी 11वीं शरीफ जो आपका उर्स है उसमें शान गौस पाक की बयान करने आया हूं। लेकिन किसी बच्चे की शान बयान करने का एक कायदा और तरीका और करीना वो दूसरा भी होता है। इन्न मदहल वलदी मदहुल वालिद, कि कभी कभी बच्चे की मिदहत की जाए तो वो बाप की और मां की मिदत होती है, मां की हो तो वो बच्चे की होती है। मैं भी मिदहत गौसे आजम करने चला हूं, लेकिन मिदहत करूंगा उस मां की जिसे फातिमा कहते हैं, जिसकी लड़ी में गौसे आजम आए। क्यों? इसलिए कि वो मां जिसके बच्चों में से छोटा बच्चा, जरा तवज्जो कीजिएगा, वो फातिमा जिसका छोटा बच्चा गौसे आजम है, जिसके बच्चों में से छोटा बच्चा गौसे आजम है, जिनका छोटा बच्चा गौसे आजम है, वो मां कितनी आजम होगी। कुरान करीम से एक आयत आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। याद रखें, कुरान में अगर किसी की मिदहत में एक लफ्ज भी आ जाए बड़ी बात है। अबदुल आबाद तक कोई शख्स उसकी तरफ उंगली उठा नहीं सकता जिसकी मिदहत में कुरान में एक लफ्ज भी आ जाए। और जिसकी शान में एक लफ्ज तो कुजा आयात हो, आयात तो कुजा पूरी सूरत ही आ जाए, और सूरत का नाम भी उसी जात के नाम पर हो जिसे मरियम कहते हैं। एक लफ्ज भी आ जाए तो कयामत तक उसका मकाम और मर्तबा
वो साबित है, उसे कोई हिला नहीं सकता। उस मरियम का मकाम क्या होगा जिसकी शान में पूरी सूरत नाजिल हो गई। ये किसी नबी की मां है और नबी ईसा है। ये जो आयत मैंने खिताब के उन्वान के तौर पे पढ़ी है, ये सूरह मरियम से नहीं ली, ये सूरह आले इमरान से ली है। और आले इमरान में भी खुद हजरत मरियम है। और कुरान कह रहा है वइज़ क़ालतिल मलाइका, वइज़ में वज़कुर मज़कूर होता है। और रब फरमा रहा है मुस्तफा आप याद करें जब फरिश्तों ने कहा या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफा की, अल्लाह ने तुझे चुन लिया, व तहरा की, और तुझे पाक कर दिया, वस्तफा की, तुझे मुकर्रब बना दिया, अला निसाइल आलमीन, सारे जहान की औरतों पर अल्लाह ने तुझे मुकर्रब और बरगुज़ीदा बना दिया है। मकाम गौर है, नबी की माँ है, नाम मरियम है, और रब ने नबी की माँ को चुना है। और महज चुना नहीं बल्कि तीन शाने एक आयत में आ रही है। फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा की, अल्लाह ने तुझे चुना, खुद खुदा चुन रहा है। व तहरा की, और रब खुद तुझे पाक फरमा रहा है। वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, और तमाम जहान की औरतों पर अल्लाह ने तुझे बरगुज़ीदा फरमा दिया है। मैंने कहा इतना तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताना ये चाह रहा हूं, देखा नबियों की माएँ कैसे होती है। नबी की मां अहले बैत है। नबी की मां कौन है? ढीला नहीं बोलना, जो दाएं बाएं सामने बैठे सारे मिलकर बोलिए, नबी की मां कौन? नबी की मां अहले बैत है। और कुरान बता रहा है अहले बैत को अपने जैसा ना समझो, नबी की अहले बैत से बराबरियां ना करो। अहले बैत वो होते हैं जिन्हें रब चुनने पे आए तो तेरे तेरे रब ताला यहां पर फिल्टर लगा देता है, पहले चुनता है, फिर पाक करता है, फिर बरगुज़ीदा बनाता है, तो नबी के अहले बैत बनते हैं। तुमने अपने जैसा समझा हुआ है, हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे कैसे हो सकते हैं? जिस मां से नबी ने आना हो, अभी तो मैं ईसा की मां की बात कर रहा हूं, मोहम्मद की मां की तो बात ही नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मकामे मादर ईसा ये है, मकामे मादर मुस्तफा क्या होगा? आप कह रहे हैं तकाबुल पेश कर रहे हैं तो वाज़े भी तो कर दे। मैंने कहा कि वो मुस्तफा जिनकी लड़ी से फातिमतुज़ ज़हरा का एक बच्चा जो कयामत से पहले आएगा और दज्जाल से टकराएगा, जिसे महदी कहा जाता है, ईसा की मां का ये मकाम है। ईसा तो वो है कि महदी मुसल्ला इमामत पे खड़े होंगे, वो इमामत पे ना आए बल्कि इख्तिदा में खड़े होकर नाज करे, आज आया ही इसलिए हूं ताकि मुस्तफा के एक उम्मती की इख्तिदा में खड़ा हो जाऊं, मुझे नया मकाम मिल जाए। मैंने कहा अली के बच्चे की इख्तिदा में ईसा नाज कर रहे हैं, जिनके बच्चे का ये मकाम है, खुद मुस्तफा का मकाम और मर्तबा क्या? अल्लाह ने चुन लिया, इन्नल्लाह अस्तफा की, अल्लाह ने चुन लिया, व तहरा की, और तुझे पाक कर दिया, वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों पर अल्लाह ने तुझे मुकर्रब बना दिया। ये है हजरत मरियम। कौन है? जरा सारे मिलके बोल दिए कौन है? हजरत मरियम है। हजरत मरियम का जिक्र मैंने क्यों छेड़ा? इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें तमाम जहानों की औरतों पर बरगुज़ीदा बना दिया। ये तो है मरियम जो खजूर के नीचे आए, खजूर के साए में बैठ जाए तो अल्लाह उन्हें पाकी का मुजदा सुना रहा है। जो खजूर के साए में आ जाए और विलादत ईसवी का मरहला हो तो अल्लाह उन्हें पाकी का मुजदा सुना रहा है। उस माँ की अजमत का आलम क्या होगा जो हसनैन की माँ होगी, खजूर के साए में नहीं आई है, हुजूर की कमली की चादर में आई है। मुस्तफा ने अपनी चादर में बिठा के फरमाया है अल्लाहुम्मा हाउलाही अहलु बैती व खासती, ऐ अल्लाह ये है मेरे अहले बैत जो अहले बैत में भी खास है। जब इधर मुस्तफा ने ये ऐलान किया तो रब ने भी फरमा दिया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फरमाया इसके सिवा अल्लाह का कोई इरादा ही नहीं अहले बैत तुम्हारे साथ कि अल्लाह तुमसे हर नापाकी को दूर रखे, हर नापाकी को दूर कर दे, नहीं दूर रखे। कर देना और होता है,
क्योंकि अगर कर देना मुराद होता तो कोई ये कह सकता था पहले नापाकी थी तो हटाया है। रब ने फरमाया हमने नापाकी करीब नहीं आने दी, तो मैंने भी कहा जरा जहन के दरीचे खोलो, ये वो है जिनके करीब कोई नापाक आता ही नहीं। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन अली अली करता है, कौन नहीं करता है। जो पाक हो वो अली अली करेगा, जो नापाक हो नहीं करेगा। हम जबरदस्ती तो करते ही नहीं, हमारा क्या जोर है, हम जबर नहीं चलाते, हम सब्र करते हैं। हम करबला वाले, हम सब्र वाले हैं। ना करो, तुम ना करो, क्यों? इसलिए कि ये तो अज़लों के फैसले, ये तो आलम अरवा के फैसले। उठाओ बुखारी, हजरत आयशा सिद्दीका फरमा रही है अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, अल्लाह ने रूहों के लश्कर आलम अरवाह में इकट्ठे फरमाए। फमा तआरफ़ मिनहा तलफ़ा, जिन रूहों ने आलम अरवाह में दूसरी रूहों से प्यार डाल लिया, रिश्ता उस्तवार कर लिया, मोहब्बत वहां हो गई, वो दुनिया में भी पहले कभी न मिले हो, यकदम कोई आदमी सामने आ जाए तो प्यार होने लगता है, अपना अपना लगने लगता है। और वमा तनाकर मिन हख्तलफा, और जिन रूहों ने वहां इख्तिलाफ किया वो यहां भी एक दूसरे को ठुकराती है, करीब नहीं जाती। मैंने कहा हम जो अली अली कर रहे हैं, हमारा रिश्ता अली से अरवाह के आलम अरवाह में हुआ है, नजर आता है। और नसब की तरफ से देखो तो तोरा अली नजर आता है। मौला अली की 3 निस्बतें यहां पर जमा है, तो नसब वाली 2 निस्बतों को लेकर मैं सैयदा कायनात का जिक्र छेड़े बैठा हूं। चारों उंगलियों की मार से मारे जाए, नबी के 4 यारों से हम प्यार करते हैं। जरा फिर हाथ उठा के, ताकि मुझे भी मजा आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में 4 उंगलियां भी है, और अंगूठे को मिलाए तो पंजा पूरा हो जाता है। हम हैं 4 वाले, हम हैं 5 वाले। हैदर, अब लगाओ जरा हैदर। जब तक ये वजाहत नहीं आई थी, जब तक ये वजाहत नहीं आई, और ये सुन ले, हमें किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। ये मैं बंगे दोहल कह रहा हूं, जरा कानों के अंदर आप वो तीली मारे जो मैल निकालती है। नासिबियत के कान खोलो, सुन्नियों वाले कान लगाओ। सैयद सुन्नी नहीं है तो फिर सुन्नी कौन है? सुन्नियत का सर्टिफिकेट तो मिलता सैयदों की बारगाह से है। हम तो उस अहमद रजा को जानते हैं कि पालकी में चढ़ जाए, नीचे सैयद आ जाए। सुन्नी इतना तगड़ा था, बताने की जरूरत नहीं थी कि किसी सैयद ने उठाया हुआ है, दिल में इल्का हो गया। अहमद रजा तल्ले उतर कोई सैयद उठा के खड़ा है। वली हो तो अहमद रजा जैसा। हम उस सुन्नी आलो सुन्नत के इमाम को मानते हैं जो अहमद रजा है, सैयदों का ऐसा अदब करने वाला। तुम नाम न लो अहमद रजा का, अहमद रजा का दीवाना वो है जो सैयदों के कदमों में बिछ जाता है। और मुझे कल बताया गया पीर सैयद यूसुफ शाह साहिब जीलानी दामत बरकातुल कुद्सिया मुझे कल बता रहे थे कि वो सैयद के जो इस मौका पर मौजूद थे वो आज भी हयात है। और मुझे कल से बड़ा इश्तियाक है कि मैं भी उस सैयद को देखूं जो इस मौके पर मौजूद था। आला हजरत का जिसने दीदार किया वो सैयद मैं भी देखूं। लेकिन कोई आला हजरत से भी तो ये पूछे, आजकल के सुन्नियों को सैयदों के आमाल नामे छानने की बहुत पड़ी हुई है, पालकी से उतरते हुए आपने आमाल नामा क्यों ना छाना? कहा हो सैयद तो आमाल नामे नहीं देखे जाते, आल नामा देखा जाता। नबी का नालैन सीनों पे लगाते हो प्लास्टिक का, चाइना की फैक्ट्री से बंद किया है। मैंने कहा इस प्लास्टिक वाले नालैन का नसब नहीं ढूंढा, ये कहां से आया, किस मटेरियल का बना हुआ है? शक्ल ढाल दो, सीने पे लगा देते हो, झट नहीं लगाते। मैंने कहा नकल की नकल हो, असल भी ना हो, इतना अदब करते हो। सैयद असली हो, नस्ली हो, सही नस्ब हो, रगों में हसन हुसैन का खून हो, तो फिर पूछते हो कि अमल देखेंगे तो अदब करेंगे। मैंने कहा तुम्हारी अकल कहीं चकास करने चली गई है।
सैयदों के अमल नहीं देखे जाते, अदब किया जाता है। क्यों? नालैन की आपने ताकीक नहीं की, यूं ही अदब कर लिया। किस जानवर का है, किसके चमड़े का है? मैंने कहा चमड़ा जानवर का हो, लम्हा भर मुस्तफा के कदम से मस हो जाए तो फिर आशिक की आंखें बंद है। अब ताजीम ही ताजीम है। अब हम नहीं पूछेंगे किस जानवर का चमड़ा था जिसकी दबागत की, पाक किया, साफ किया, आया इसका अदब करें कि न करें। नहीं, अब हम नहीं देखेंगे कि चमड़ा किसका है, देखेंगे कि इसे लमस किसका मिला है। जानवर के चमड़े को मुस्तफा का लम्हे भर का लमस मिल जाए तो वो कयामत तक के आशिकों के लिए बाइश अदब और एहतराम हो जाता है। मैंने कहा जिस सैयद की रगों में खून ज़हरा का हो, दूध ज़हरा का हो, खून अली का हो, रिश्ता मुस्तफा का हो, तो फिर इब्ने जुबैर से पूछो जमीन में खून दफनाया नहीं जाता, होंठों से लगा के पी लिया जाता है। मैं बारे जिगर आपसे कहलवाना चाहता हूं, हम हैं चार वाले। इशारा करके कह दो हम हैं चार वाले, हम हैं। ऊंचा बोलो, ढीला नहीं बोलना। हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं पांच वाले, हम हैं, हम हैं। हमारा चौका भी सलामत, हमारा पंजा भी सलामत। हम चार वाले और हमारा अपना पंजा है, हमने किसी से मुस्तार नहीं लिया। हम जिसको पांच कह रहे हैं ये ना हो इस तकरीर के बाद कहीं और थोपते रहो। तुम्हारा काम ही प्रोपेगेंडा करना है, लगे रहो। हम भी अली अली तब इसीलिए करते हैं जोर के साथ ताकि तुम्हें जलन हो। जब तक, एक मिनट, जब तक फरीके मुखालिफ हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाता हमें यकीन ही नहीं आता कि हमने अली अली किया है। जिस दिन हमें तोहमत लगाई जाती है, तान किया जाता है, तुम वो हो। मैंने कहा इमाम शाफी ने हमें बता दिया है जब तक तोहमत न लगे सुन्नी सच्चा होगा ही नहीं। ये जिक्र ही ऐसा है, इस जिक्र के बाद तोहमतें लगती हैं, इल्जाम लगते हैं। मैंने कहा तुम जिसे तान समझ के हमारे ऊपर फेंकते हो वो तो हमारे दिल का हार है, हमारे सीने का मेडल है। हमें मजा ही तब आता है जब वहां जलन होती है। बार कैफ हुजूर ने फरमाया चार औरतें ऐसी हैं, अरबाउ निस्वा सादात सय्यिदातु आलम हिन्ना। चार औरतें अपने अपने जमाने की औरतों की सरदार है। चार औरतें अपने अपने जमाने की औरतों की, अपने अपने जमाने की औरतों की सरदार है। फरमाया आसिया बिन्त मुज़ाहिम, एक आसिया बिन्त मुज़ाहिम है जो फिरऔन की बीवी, और दूसरी मरियम बिन्त इमरान, मरियम बिन्त इमरान है। तीसरी खुदैजा या खदीजा बिन्त खुवैलद, जो हजरत जो खुवैलद की बेटी खदीजा, खुवैलद की बेटी खदीजा है, तीसरी वो है। चौथी फरमाया फातिमा तो बिन्तु मुहम्मद, चौथी मेरी अपनी बेटी। इस पे ढीला सुभान अल्लाह नहीं बोलना। आजकल अली अली और फातिमा फातिमा और हसन हसन और हुसैन हुसैन पे ढीला सुभान अल्लाह नहीं, वरना कोई आप पर शक करे ना करे, हम सैयद जरूर करेंगे। बुलंद आवाज से, एक मिनट अभी आखिर में, बुलंद आवाज से चौथी हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी, मेरी बेटी। लेकिन आप सोच रहे होंगे हुजूर ने फरमाया अपने अपने जमाने की औरतों की सरदार है, इसमें सैयदा की शान कौन सी है? मैंने कहा हदीस खत्म नहीं हुई। जब अधूरा कलाम पेश किया जाए तो बात कभी पूरी समझ भी नहीं आती, शान भी जाहिर बाहिर नहीं होती। फरमाया अफ्दलुहुन्ना आलमन फातिमा, फरमाया आसिया अपने जमाने की, मरियम अपने जमाने की, खदीजा अपने जमाने की, पर ये जो मेरी बेटी है ना, मेरे जिगर का टुकड़ा, फरमाया जमाना कोई भी हो मेरी बेटी हर जमाने की औरतों की सरदार। यहां जमाने भी सलामियां कर रहे हैं, हर जमाने की अहले ईमान की सरदार फातिमातुज़ ज़हरा है। अच्छा मैं बात को समेट रहा हूं, चूंकि क़िबला प्रोफेसर साहब का खिताब भी होना है और इंतहाई वकी और जबरदस्त खिताब आप फरमाते हैं और मुझे भी शौक है उनका खिताब सुनने का, लिहाजा मैं अपना कुछ टाइम शॉर्ट करके उनके लिए मैं बीच में गुंजाइश बनाते हुए ये बताना चाहता हूं, ये तो सैयदा है, सैयदा
बड़ा मकाम मर्तबा है। सैयदा है, ये उस घर की शहजादी है जिस घर की नौकरानियों का भी बड़ा मकाम है। हमारे लोगों को बात समझ नहीं आती, इसलिए बात तकाबुल के जरिए से हम समझाते हैं। और तबरानी शरीफ से एक रिवायत में पेश कर रहा हूं, और इसके रावी हजरत जाबिर हैं, हुजूर के सहाबी हैं, और हुजूर के कुल सहाबा हमारे सर के ताज। हुजूर के कुल सहाबा हमारे सर के ताज हैं, और हजरत जाबिर वो हैं जो दीवाने मौला अली के। और ये फरमाते हैं कि कान अली आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमतुन, हुजूर के अहले बैत की एक खादिमा थी, अहले बैत की एक खादिमा, युकालु लहा बरीरा, उसे बरीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, क्या? बरीरा। फलकियहा, एक दिन वो निकली हुजूर के घर में खिदमत करके। आपने पूरी तवज्जुहात अपनी सलामत रखनी है, सबकी साकी पे नजर हो। अभी तो बीच राह में आप आए हैं, हम आपको सिदरा पे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सिदरा मवद्दत अहले बैत वाले की बात कर रहा हूं, लिहाजा ज़ौक़ के साथ जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। खिदमत करके निकली, लकियहा रजुलुन, एक आदमी रास्ते में मिला, दुपट्टे में से कुछ बाल नजर आ रहे थे, तो उस शख्स ने कहा गत्ती शुआइफातिक, अपनी जुल्फों को ढांपो, फ़इन्न मुहम्मदन लन युगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, तुझे मोहम्मद अरबी अल्लाह से कोई फायदा लेके देने वाले नहीं है। अब ये खादिमा थी हुजूर के घर की, अहले बैत की नौकरानी। अखबरतिन नबिया, दौड़ी और हुजूर के पास आई, और आते ही कहा आका, खिदमतगार तुम्हारे बच्चों की, आपके बच्चों की नौकरानी हूं, नौकर आपकी हूं, और ताने लोगों के सुनो, आप फायदा नहीं देंगे। बस ये बात हुई तो फखरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजुर्रु रिदाहु मुहम्मरतन वजनताहु, सहाबी कहते हैं कि हमने देखा कि हुजूर गुस्से के आलम में निकले, आपके गाल लाल, और आप अपनी चादर को घसीटते हुए निकले। वकुन्ना महशरुल अंसार नारिफू, हम हुजूर के जितने सहाबी हैं हम जान लेते थे गदबहू, हुजूर के गजब को, बिजर्र रिदाइही, जब हुजूर चादर घसीटते हुए निकलते तो हमें लग पता जाता कि हुजूर गुस्से में, हुजूर गजबनाक है। तो जब हुजूर निकले फअखज़ना सलाह, हमने हथियार उठा लिए, नेज़े, तीर, भाले, तलवारें उठा ली। सुम्मा अतैनाहु, हम हुजूर की बारगाह में आए। वकुल्ना या रसूल अल्लाह, हमने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुरना बिमा शिअता, जो चाहे हमें हुक्म फरमाए। वल्लज़ी बअसक बिल हक लौ अमरतना बि उम्महातिना व आबाइना व औलादिना लअमदैना कौलक फीहिम, आका आज हुक्म लगाओ हमारे बापों के मसले में, आज हुक्म दो हमारी माओ के मसले में, आज हुक्म दीजिए हमारी औलादों के मसले में। वल्लाह अगर आपने हुक्म दिया हमारे बापों के मसले में, हम आपका हुक्म हमारे बापों पर जारी करेंगे। हुक्म दे हमारी माओ के मसले में, हुक्म आपका हम अपनी माओ पर जारी करेंगे। हुक्म दे हमारी औलादों के मसले में, हम आपका हुक्म अपनी औलादों पर जारी करेंगे। अब जब ये बात हुई फसाइदल मिंबरा, हुजूर मिंबर पर खड़े हो गए, तशरीफ ले आए। फहमिदल्लाह, अल्लाह की हमद बयान की, वअसना अलैह, और अल्लाह की सना बयान की। सुम्मा क़ाल, हुजूर ने खड़े होकर फरमाया मन आना, ओ लोगों मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? कुलना अंत रसूलुल्लाही, हमने अर्ज किया आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया नाम, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। वलाकिन मन अना, लेकिन ये तो बताओ मैं हूं कौन, मेरा शजरा क्या है, मेरा खानदान क्या है, मेरी असल क्या है? मुझे तो जानते हो अल्लाह का रसूल हूं। मिंबर पे चढ़ के आका अपने सहाबा को अपना शजरा बावर करवा रहे हैं। मैंने कहा हर शजरा इस काबिल नहीं होता कि उसका तज़किरा मिंबर नबी पर आए। ये शजरा नबी का है जिसका तज़किरा मिंबर रसूल पे हो रहा। मैं कौन हूं? अब साहबा ने कहा फकुलना अंत मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाही, आप मुस्तफा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो अब्दुल्ला के बेटे हैं, इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, इब्न हाशिम जो हाशिम के बेटे हैं, इब्न अब्दुल मुनाफ जो अब्दुल मुनाफ के बेटे हैं। अब यहां तक जब बात पहुंची तो जो हुजूर उनसे कहलवाना चाहते थे वो उन्होंने कह दिया। फकाल, अब हुजूर ने फरमाया आना सय्यिद वुल्द आदम, मैं तमाम औलाद आदम का सय्यिद हूं, तमाम औलाद आदम का, तमाम औलाद आदम का, तमाम औलाद आदम का। जब वुल्दी आदम औलाद आदम का जिक्र आ गया और साथ सैयद का जिक्र आ गया, हुण भी साडे कोलों पुछदे हो कि सैयद शजरा कित्थों आया?
वुल्द के साथ सैयद आ गया तो मालूम यह हुआ वुल्द आदम के सैयद मुस्तफा है। अब जिसकी रगों में हुजूर का खून हो वही सैयद कहलवाने का हकदार है। शर्त यह है कि यह खून हसन हुसैन वाली नहरों से होके आए, फातिमी खून हो। सुनिए, फरमाया अना सय्यद वुल्द आदम वला फखरा, मैं औलाद आदम का सैयद हूं, मुझे फख्र नहीं है। व अव्वलु मन युनफदु तुराब अन रासिही, मैं पहला हूंगा जिसके सर से मिट्टी झाड़ी जाएगी। वला फखरा, इस पे भी मुझे फख्र नहीं है। व अव्वलु दाखिलिल जन्ना, मैं पहला हूंगा जो जन्नत में दाखिल होगा। वला फखरा, मुझे इस पे भी फख्र नहीं है। व साहिबु लिवाइल हम्दी वला फखरा, मैं साहिब लिवाए हम्द हूं, मुझे इस पर भी फख्र नहीं है। मा बालू अक़वामिन यज़उमूना अन्ना रहीमी ला तनफ़अ, लोगों को क्या हो गया हमारी खादमाओं को ताने मारते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरा रिश्ता फायदा देने वाला नहीं है। इन्नी लाशफ़अउ फ़उशफ़्फ़ा, हुज़ूर फरमाते क़यामत को जब मैं शफ़ाअत पर आमादा हूँगा, मैं शफ़ाअत करूंगा, सुनी जाएगी, जिसके लिए शफ़ाअत करूंगा उसकी शफ़ाअत हो जाएगी। हत्ता, अभी बात खत्म नहीं हुई, यहां तक तो आप रोज सुनते हैं, मैं अगली बात बताने लगा हूं। हत्ता अन्ना मन अशफ़अउ लहू यशफ़अउ, हत्ता के जिसकी मैं शफात करूंगा खुदा उसी को शफी बना देगा। यही नहीं कि जिसकी मैं शफात करूंगा उसकी शफात हो जाएगी, नहीं, वो खुद शफी हो जाएगा। अब वो जिसकी शफात करेगा फयुशफ़्फ़ा, हुजूर फरमाते हैं उसकी शफात भी सुनी जाएगी। हत्ता अन्ना इब्लीसा ला यततावलु तमअन फी शफा, हुजूर फरमाते तुम तो समझते हो हमारी नौकरानियों को, हमारी खादमाओं को हमारा ताल्लुक फायदा नहीं देगा। जब कल मैं शफात करने पे आऊंगा, शफात का दस्तरखान इतना फैल जाएगा कि उस दिन तो इब्लीस को भी उम्मीद लग जाएगी, सर उठा उठा के कहेगा आका एक नजर इधर भी हो जाए, शायद मेरा काम हो जाए। मैंने कहा बात चली थी आले रसूल की खादमा से, ज़हरा से नहीं, फातिमा तो ज़हरा से नहीं, जो इस घर की नौकरानी हो उससे बात चले तो इब्लीसों को उम्मीद लग जाती है। ये कौन से इब्लीस हैं जिन्हें फातिमा से उम्मीद नहीं है? ये कौन से इब्लीस हैं जिन्हें हसन से उम्मीद नहीं है? ये कौन से इब्लीस हैं जिन्हें हुसैन से उम्मीद नहीं है? लोगों, शफाअत उसी की होगी जिसके हाथ में दामन अली मुर्तजा का। गिरामी कदर हजरात, अपनी बात को खत्म करते हुए वही आईना ए मरियम जो मैंने आपके सामने रखा था उसी पे बात खत्म कर रहा हूं। कुरान ने हजरत मरियम को सिद्दीका भी कहा। फरमाया इन पे यहूद ने तोहमत लगाई, यहूदियों ने, तो यहूद तोहमत लगाए नबी की मां पर, किस पे? अहले बैत पर तोहमत लगे। तो फरमाया आप मरियम इसकी सफाई तूने नहीं देनी, या ईसा देगा या खुद खुदा देगा। तो नबी के अहले बैत पर तोहमत लगे तो सफाई खुदा दे रहा है या नबी ये खुदा दे रहा है? और खुदा क्या फरमा रहा है? व उम्मुहु सिद्दीका, फरमाया ईसा की मां सिद्दीका है। ईसा की मां कौन? बात खत्म हो गई है। आज के इस 11वीं शरीफ, बड़ी 11वीं शरीफ, उर्स गौसे आजम का तोहफा दे रहा हूं। हजरत मरियम कौन? बुलंद आवाज से बोलिए। सिद्दीका कौन? बोलिए। और ये रब फरमा रहा है, जिसे रब सिद्दीका फरमा दे उसकी सच्चाई का आलम क्या होगा? तो जिसे एक आयत में रब ने सिद्दीका फरमा दिया उसकी तो बड़ी शान है। और वो आयशा सिद्दीका जिसके लिए 17 आयतें आई हो, 17 आयात कुरान करीम की जिसकी पाक दामनी में नाजिल हुई हो, वो कैसी सिद्दीका होगी? सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, बाप भी सिद्दीक, बेटी भी सिद्दीका। मैंने कहा बात को खत्म कर रहा हूं। ए हजरत आयशा बिन्ते सिद्दीक, ए सिद्दीका, आप भी तो बताएं आपने किसे सच्चा समझा? और ये रिवायत मुहद्दिस हैज़मी ने बयान की और इमाम हाकिम ने इसे मुस्तदरक में नकल किया, मुस्नद अबू याला के अंदर मौजूद है और हदीस सही है। हजरत आयशा फरमा रही हैं मा रअयतु अस्दका मिन फातिमाता गैरा बिहा, फरमाती है जिसकी शान में 17 आयतें रब ने उसके सिद्क में नाजिल की है। मैं आयशा कहती हूं मैंने रूए जमीन पर ऐसा सच्चा कोई नहीं देखा मुस्तफा के बाद जैसा सच्चा मैंने फातिमा तो ज़हरा को देखा। सिद्दीक अकबर की बेटी, अबू बकर सिद्दीक की बेटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुद भी सिद्दीका,
जिनकी शान, जिनकी मिदहत में कुरान नाजिल हो रहा हो, वो सिद्दीका जिसे सिद्दीका कहती हो, वो भी तो कोई सिद्दीका होगी। फरमाया फातिमा तो ज़हरा, मेरी निगाह ने मुस्तफा के बाद ऐसा सच्चा नहीं देखा जैसा सच्चा फातिमा तो ज़हरा को देखा है। ये चलती है तो ऐसा लगता है मुस्तफा चल रहे हैं, ये बैठती है तो लगता है मुस्तफा बैठ रहे हैं, ये बोलती है तो लगता है गुफ्तार मुस्तफा फरमा रहे हैं। और आखिरी हदीस शरीफ पेश करके इजाजत दे रहा हूं। मैंने एक जगह पर ये रिवायत पेश कर दी, मैंने कहा कि हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इदा दखलत फातिमतु, जब हजरत फातिमतु ज़हरा हमारे घर तशरीफ लाती, कामन नबिय्यु इलैहा, हुजूर खड़े हो जाते और महज खड़े नहीं होते। अभी यहाँ मशाइख तशरीफ लाए, किबला पीर सैयद उस्मान शाह साहब, पीर सैयद अली अकबर शाह साहब, प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ लाए, खड़े हो गए हम, लेकिन महज खड़ा होना और है, हमारा खड़ा होना और है। वो जात क्या जात होगी जिसकी आमद पर हुजूर खड़े हो जाए। मैंने आमदन आज सैयदा कायनात का जिक्र छेड़ा है क्योंकि ये मीठा दर है और हमारे अकीदे का मीठा दर सैयदा वाला है दर वाला है। और आला हजरत ने भी कह दिया, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मैंने कहा हमारा तो दर है, इसीलिए हैदर करते हैं, हमारा है दर, जिनका नहीं है दर हम क्या जाने वो कहां फिरते हैं। हैदर जरा कह दे, हाथ उठा के कह दे जरा, हैदर 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 हैदर। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं लाहौर से, 1000 मील से, 1000 किलोमीटर के करीब सफर बनता है, शायद इससे ऊपर सफर बनता है। और सफर करके बंदा कोई चीज किसी के घर से लेके आता है, जहां जाता है वहां की सौगात लेके आता है। मैं भी मीठा दर में पहली दफा आया हूं और सौगात तुम्हारी मर्जी की नहीं, अपनी मर्जी की लेके जाऊंगा। मुझे भी उस महफिल में मजा आता ही नहीं जहां हैदर हैदर की धुम में न मच जाए, लिहाजा ढीला हैदर हैदर लेके नहीं जाना। जो पीछे तक बैठा है हार सुन्नी, हैदर 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 हैदर। बारकल्लाह बारकल्लाह, आपका ज़ौक़ बहाल हो गया। मैं महफिल में आया था तो आपको ऐसा ही देखा, अब करीब करीब जाने लगा हूं तो आपको ऐसा ही देखा। मुझे भी लग पता गया है मीठा दर के सुन्नी क्या शानदार सुन्नी। वैक्सीन आजकल लगती है, बड़े बड़े लोग सुन हो जाते हैं, शुक्र है खुदा का यहां सुन नहीं है, वाकई सुन्नी। तो गिरामी कदर हजरात, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब सैयदा कायनात तशरीफ लाती, कामन नबिय्यु इलैहा, हुजूर खड़े हो जाते, महज खड़े नहीं होते थे, चल के आगे इस्तिकबाल फरमाते, आगे बढ़ के इस्तिकबाल फरमाते। फक़ब्बलहा, और हुजूर उनके दस्ते अनवर पर बोसा देते। और अगली सुनने वाली बात है, फ़अजलसहू फी मजलिसिही, हुजूर उनको वहां बिठाते जहां खुद पहले बैठे होते। जहां हुजूर बैठे होते वहां सैयदा कायनात को बिठा देते। एक दूसरी हदीस शरीफ के अंदर है, तवज्जो है ना, तवज्जो है बाई तरफ वाले हज़रात, यहां जो बाई तरफ बैठे हैं मैं उनको देख नहीं पा रहा, लिहाजा अगर वो मेरी सुन रहे हैं तो जरा बुलंद आवाज से बोल दें, आपकी तवज्जो है। अच्छा, बात खत्म हो रही। बात यह है कि हदीस शरीफ में आता है, हुजूर ने फरमाया हक़्क़ुल मजलिस बिल मजलिस, मजलिस का ज्यादा हकदार वही है जो पहले वहां बैठा है। अगर बाद में कोई आ जाए और ये मजलिस वाला खड़ा हो जाए, निशिस्त पे जो बैठा है, तो इसी मजलिस पे बैठने का वही ज्यादा हकदार है कि वो बैठे, दूसरे को किसी और जगह बिठाए। लेकिन हुजूर की हदीस है, कोई आ जाए तो खुद अपनी मजलिस पर बैठो जहां तुम बैठे थे, लेकिन फातिमा आ जाए, नबी खुद अपनी मजलिस छोड़ दे। क्यों? फरमाया इशारा करके बताना चाहता हूं, मेरी इस बेटी की तरफ उंगली उठाने से पहले जरा 1000 बार सोचना, ये मेरी निशिस्त वाली है, ये मेरी मजलिस वाली है, इसकी तरफ इशारा महज इसकी तरफ इशारा नहीं है, निशिस्त मुस्तफा की तरफ इशारा है, मजलिस मुस्तफा की तरफ इशारा है। लिहाजा
फातिमा ज़हरा की तरफ इशारा करने से पहले 1000 बार सोच लो कहीं इशारा हुजूर की तरफ तो नहीं जा रहा, और जाता है हुजूर की तरफ। मैंने एक जगह ये रिवायत बयान कर दी कि कल क़यामत का दिन होगा, सैयदा कायनात की सवारी आएगी और हुक्म होगा कि ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो। एक साहब ने कहा जी वहां तो अंबिया और रसूल भी होंगे, तो आप ये तौहीन कर रहे हैं कि अंबिया और रसूल भी अपनी गर्दनों को झुका देंगे। मैंने कहा फिर आपको जवाब देना बनता है, और जवाब भी मैं हदीस से नहीं दे रहा, मैं सूरह क़सस से दे रहा हूं, कुरान से। और जवाब ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, साहिब शरीयत है। फिरऔन ने जब जुल्म और सितम बर्पा किया तो आप हिकमत के तहत वो इलाका छोड़ के मदियन की तरफ निकले। तो उस इलाके में जब तशरीफ लाए तो सामने एक कुआं था जिस पर इलाके के लोग पानी भर रहे थे जानवरों की खातिर। दो लड़कियां एक जानिब खड़ी इंतजार कर रही थी कि ये लोग पानी भर ले तो फिर हम पानी भरें। खासी देर हो गई, आपने देखा कि इनकी बारी नहीं आती, तो नबी हया वाले, आपने देखा कि बच्चियां खड़ी हैं, मुनासिब नहीं, आप आगे बढ़े, फरमाया तुम क्यों खड़ी हो? अर्ज किया ये जो करिया वाले लोग हैं जब तक ये पानी नहीं भर लेते तब तक हमारी बारी नहीं आती, हमारे बाबा बड़े बूढ़े हैं और कोई और जानवर चराने वाला पानी पिलाने वाला नहीं है, तो हमें ही पानी पिलाना पड़ता है। तो आपने फरमाया अच्छा इंतजार करो। आप आगे बढ़े, लोगों को हटाया, या एक रिवायत में आता है दूसरे कुएं पर तशरीफ ले गए, डोल जमीन में फेंका, कुएं में फेंका और उसमें से पानी आपने निकाला। और रिवायत में आता है वो डोल ऐसा था जिसे कई लोग मिलकर खींचा करते थे, नबी ने अकेले अपने हाथों से खींच लिया, अकेले तने तनहा खींच लिया। मैंने कहा खैबर वाला अली याद आया। इतना जोर या दस्ते नबी में होता है या दस्ते अली में होता है? कई लोग मिलके जो काम करते हैं, नबी ने अकेले वो डोल खींचा, खैर पानी पिलाया। ये जल्दी घर चली गई तो वालिद ने पूछा, और वालिद कौन थे? अल्लाह के नबी हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम। पूछा जल्दी आ गई? कहा आज एक हयादार मिला, उन्होंने हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दिया, तो कोई और नहीं है, हम आपकी बारगाह में ये दरखास्त करती हैं कि इन्न खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, बेहतर आदमी वो होता है जिसे उजरत पे रखा जाए, वो कवि भी हो और अमीन भी हो, तो हमें जरूरत भी है तो उसी को रख ले जिसने आज हमारे साथ ये ताबुन किया है। फरमाया जाओ जाके बुला के लेके आओ। उनकी बेटी छोटी हजरत सफूरा वो आई और आके हजरत मूसा से अर्ज किया कि आपको बाबा बुला रहे हैं। जब आई तो वापस उनके साथ जब हजरत मूसा चले, ये आगे आगे जाने लगी, हवा चली, दुपट्टा हिला, सिर का, तो नबी हया वाले थे। तफसीर मुल्ला अली कारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, सव्वबा रासहु वलम यरफअहु, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी की बेटी के लिए सर झुका दिया और सर उठाया नहीं, सर झुकाया उठाया नहीं। मैंने कहा जनाब जवाब आया नहीं? नबी हो शुआइब, उनकी बेटी हो सफूरा, उनके लिए अगर हजरत मूसा साहिब शरीयत, साहिब किताब, नबी और रसूल सर झुकाते हैं तो मसला नहीं होता, और ये बेटी मुस्तफा की हो, नबी सर झुका दे तो मसला कैसे हो सकता? वहां अदब दर हकीकत हजरत शुआइब का अदब था, बेटियां हजरत शुआइब की थी, हकीकी अदब हजरत शुआइब का था। इसी तरह कयामत में जब सैयदा आएगी, पुल सिरात से चल रही होगी, तो उस वक्त जो सैयदा का अदब हो रहा होगा दर हकीकत अदब मुस्तफा का हो रहा होगा। तो इसलिए गिरामी कदर हजरात, मैं सैयदा कायनात का जिक्र बड़ी आदमी शरीफ पे इसलिए कर रहा हूं कि माँ का जिक्र है और हर बच्चे को अपनी माँ का जिक्र पसंद आता है। मैं आपको गौसे आजम का जिक्र सुनाता, मैं सुनाता, आप सुनते, लेकिन आज मैंने बड़ी 11वीं पे जिक्र वो किया है, मैं सुना रहा हूं, गौसे आजम सुन रहे हैं। मेरा अकीदा है, मैं सुना रहा हूं, गौसे आजम सुन रहे हैं। क्यों? उनकी मजलिस में 70,000 औलिया भी अगर बैठे हो, सुनने वाले सामिईन मुस्तमिईन बैठे हो, तो अगला भी ऐसे सुन लेता था जैसे आखिरी सफ में बैठा हुआ सुन लेता था। तो इसलिए गिरामी कदर हजरात, मेरा ईमान है, मैं जिस गौसे आजम का मुरीद हूँ, कादरी हूँ और सच्चा कादरी हूँ, सुच्चा कादरी हूँ, मेरा ईमान और अकीदा है कि हम यहाँ पर गौसे आजम को सैयदा की शान सुना रहे हैं, वो बगदाद में सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा ये पढ़ना और पेश करना कबूल मंजूर फरमाए, हमें गौसे आजम के ताल्लुक पर कायम रखे और इसी ताल्लुक पर हम सबका खातिमा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, अभी मुफ्ती साहब ने पहले कहा हमसे ये सवाल है कि हम लब्बैक का नारा नहीं लगाते। मैंने कहा हम जवाब दे रहे हैं कि सबसे पहले लब्बैक का नारा भी मेरे बाप मौला अली ने लगाया था।
कोहे सफा पर जब हुजूर ने तबलीग पेश की थी और तौहीद की दावत पेश की थी तो सबसे पहले लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा मौला अली ने लगाया था। लिहाजा आज मौला अली की सुन्नत में यहाँ जितने सुन्नी बैठे हैं कोई भी ढीला ना बैठे, सारे आवाज बुलंद करके हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहें लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आपने शायद मेरा एक क्लिप सुना होगा, मैंने उसमें यह भी कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा उसी का सच्चा है जिसका नारा लब्बैक या हुसैन का सच्चा है। कोहे सफा पर तो मौला अली ने लब्बैक या रसूल अल्लाह लगाया था, लेकिन करबला में जब समाए अकीदा के ऊपर बादल आ गए तो वहां इमाम आली मकाम ने जो नारा लगाया है उसके बाद अब नारा या हुसैन वाला भी लगेगा, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अल्लाह आप तमाम हज़रात